أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। मिसवाक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मिसवाक की जो तहकीक है जो साइंस ने की उसके बारे में। पिछले लेसन में हमने मिसवाक की जो तारीख थी, हिस्ट्री इसकी वो पढ़ी और कुछ कीमियाई मादों के बारे में जो तहकीक है वो पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कुछ सवालात हैं कि मिसवाक बेहतर है या टूथब्रश। इसके बारे में साइंस की तहकीक है, मिसवाक के रेशे दांतों के साथ क्या करते हैं और फिर टूथब्रश ट्री किसको कहा जाता है। क्या टूथपेस्ट मिसवाक के पौधे से बनता है? क्योंकि मिसवाक को इस्लाम ने बहुत अहमियत दी है, इसलिए इस पर बहुत सारी तहकीकात होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। इस तहकीक को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी मुंह की सफाई के लिए मिसवाक के इस्तेमाल की सिफारिश की है। क्योंकि पीलों की मिसवाक सबसे बेहतर है, तो कई यूरोपीय अमेरिकी सनतों ने इस दरख्त की लकड़ी के अरक को टूथपेस्ट और माउथ वाश में इस्तेमाल करने में दिलचस्पी जाहिर की। इस अरक यानी एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे नमकियात और ऑरल्स होते हैं जो दांतों की सफाई और चमक के जिम्मेदार हैं, और वो एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं। तहकीक के मुताबिक पीलू की लकड़ी यानी शाखों और जड़ों में नमक और एक ख़ास किस्म का रेजन पाया जाता है जो दांतों में चमक पैदा करता है, और मिसवाक करने से इसकी एक तय जब दांतों पर जम जाती है जो बैक्टीरिया से दांत महफूज रहते हैं। इसलिए कीमियावी एतबार से पीलों की मिसवाक दांतों के लिए नहायत मुफीद और मौजू है। लिवाइस नामी साइंसदान ने लिखा कि पीलों की मिसवाक मसू अ, दांतों को चमकाने और मजबूत बनाने के अलावा मसूड़ों को ताकत भी देती है, हाफजा को बेहतर बनाती है, बलगम को खारिज करती है, आंखों की रोशनी को तेज करती है, और भूख बढ़ाती है और कब्ज भी रफा करती है। मरूफ अल राजी के मुताबिक मिसवाक ज़बान को खुश्क करती है, मुंह की बदबू, सांस के लिए अच्छी चीज़ है, ये दिमाग को तेज़ करती है, हवास को निखारती है, दांतों को चमकाती है और मसूड़ों को भी मजबूत बनाती है। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं कि मिसवाक के रेशे दांतों के साथ क्या अमल करते हैं। तो स्वीडन के एक साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक मिसवाक के रेशे बैक्टीरिया को बराह रास्त छुए बगैर ही ख़त्म कर देते हैं और दांतों को मुतअद्दिद बीमारियों से बचाते हैं। गिल्ली कंपनी की तहकीक के मुताबिक मिसवाक में बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत किसी भी दूसरे तरीके के मुकाबले में 20% ज़्यादा होती है, 20% ज़्यादा होती है। इसलिए कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि मिसवाक के मुनफरद जो दरख्त हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि मिसवाक हिफाज़ान सेहत दंदान के लिए कुदरत का बहुत अजीम तोहफा है। मिसवाक ज़्यादा बेहतर है या टूथब्रश? इस सवाल का जवाब देखते हैं कि मिसवाक हमेशा से लोगों के साथ रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ दांत साफ करने के लिए टूथब्रश ईजाद हो गए और अब तो 90% या इससे भी ज़्यादा टूथब्रश ही इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कीमियाई मुआयने से ये इंकशाफ हुआ कि मिसवाक में कुदरती इज्जा की भरमार होती है जो कि टूथब्रश में नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर मोहम्मद बिन जाहिद के मुताबिक मिसवाक एक कुदरती टूथब्रश है जो दीगर फ़वाइद के साथ साथ मुंह में खुशबू पैदा करता है और याददाश्त भी तेज़ करता है। फिर हक्कल सरई सऊदी मेडिकल जर्नल कहते हैं कि मसूड़ों की बीमारियों से बचने के लिए मिसवाक बहुत से टूथपेस्ट से बेहतर है। मिसवाक में मौजूद सल्फ़र के मरकबात जरासीम कोश असर रखते हैं। इन तहकीकात की रोशनी में मुहक्किकीन ने कहा कि मिसवाक जो है वो टूथब्रश से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं कि टूथब्रश ट्री किसको कहा जाता है। हमने मिसवाक की तारीख में पढ़ा था कि बहुत सारे दरख्तों की मिसवाक की जाती है, लेकिन इनमें सबसे बेहतर पीलों का दरख्त है। अब दिलचस्प बात यह है कि अरबी और फारसी में पीलों का जो दरख्त है उसको मिसवाक कहते हैं, उसको ही मिसवाक कहा जाता है। अरबी में इसे शजरा मिसवाक कहते हैं, शजरा का मतलब दरख्त और मिसवाक का मतलब मिसवाक, और फारसी में दरख्त मिसवाक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे टूथब्रश ट्री कहते हैं। यानी कि पीलू का जो पौधा है इसे इंग्लिश में टूथब्रश ट्री कहा जाता है। और अब आखिरी सवाल कि क्या पीलू के पौधे से टूथपेस्ट भी बनाए गए हैं या नहीं। तो सऊदी अरब ने पीलू के दरख्त से जो टूथपेस्ट बनाया इसका नाम रखा मिसवाक प्लस। इंग्लैंड ने जो टूथपेस्ट बनाया उसका नाम रखा सरकान। स्विट्जरलैंड ने बनाया तो उसका नाम रखा काली मिसवाक। मिस्र ने पीलू के मिसवाक के दरख्त से टूथपेस्ट बनाया, उसका नाम रखा एपिडेंट।
इंडोनेशिया ने जो टूथपेस्ट बनाया मिस्वाक के पौधे से उसका नाम रखा सिवाक एफ, और इंडिया ने जो पेस्ट बनाया इस पौधे से उसका नाम रखा सिवाक। तो इस पौधे से बहुत सारे टूथपेस्ट भी बनाए गए। और ये पौधा देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे मुंह की सफाई के लिए, हमारे मुंह की बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए, गले की बीमारियों से बचाव के लिए हमें बगैर मांगे इतनी बड़ी नेमत अता की। जब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें हमें अता की हैं, तो बेख्तियार ज़बान से निकलता है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस अल्लाह ताला हमें इस बारे में इसका इल्म अता फ़रमाए दीन का, और इस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।